लोन नहीं चुका पाने कारण बैंक से नोटिस आ गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ काम करने की जरूरत है कि नोटिस आया कहां से। ये बैंक का नोटिस है, वकील का नोटिस है, या एक कोर्ट का नोटिस है। अगर बैंक का नोटिस आया है तो इसके लिए आप खुद जाकर के बैंक में जवाब दे सकते हैं, रिटर्न में जवाब देना है। बैंक जब भी कोई कम्युनिकेशन आपसे करता है तो रिटर्न में करता है, आपने भी कम्युनिकेशन रिटर्न में करनी है। बैंक आपको लोन नहीं पे कर पा रहे हैं तो आपको बोलेगा आपका इतना आउटस्टैंडिंग है, आपने ये ईएमआई पे नहीं करी है, इतना आपका सरचार्ज लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। जो बैंक ने लिख कर दिया आप उसके जो जो जवाब देना चाहें वो जवाब दे सकते हैं। आपने क्यों नहीं पे किया है, आपकी स्थिति कैसी हो गई है, आपका व्यापार बंद हो गया, नौकरी छूट गई, कोई दिक्कत आ गई, कोई समस्या आ गई, जो भी आ गई रिटर्न में लिख करके दीजिए कि ये समस्या आई थी, इस कारण मैं पैसा नहीं पे कर पाया और मुझे इससे रिकवर करने में इतना समय लगने वाला है, इसलिए मुझे समय दिया जाए, या तो मेरे लोन को रीस्ट्रक्चर किया जाए, या मुझे कुछ लीन पीरियड दिया जाए जिसमें मैं ईएमआई ना भी पे करूं तो भी मेरे ऊपर इंटरेस्ट ना लगे, या मेरा लोन की ईएमआई को कम कर दिया जाए, या मेरी ड्यूरेशन को कम कर दिया जाए, या मैं ओटीएस स्कीम में जाना चाहता हूं, वन टाइम सेटलमेंट में जाना चाहता हूं, मुझे वो फैसिलिटी दी जाए। जो भी आप चाहते हैं, समय मांगना चाहते हैं समय मांग सकते हैं, रिस्ट्रक्चर कराना चाहते हैं रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं। अगर आप ईएमआई पे करने में समर्थ नहीं है तो कारण बताइए और रिटर्न में दीजिएगा। ओरल कम्युनिकेशन नहीं चलेगा, क्योंकि बैंक ने लेटर दिया था और उसमें लिखिएगा कि आपका इस डेट को लेटर आया था, उसके जवाब में मैं ये लेटर, ये पत्र आपको लिख रहा हूं। अगर मान लीजिए वकील का नोटिस है तो इसका जवाब वैसे तो आप खुद भी दे सकते हैं, बट बेहतर होता है वकील के थ्रू जवाब दिया जाए, और वही जवाब जो उन्होंने पूछा गया है कि इतना ईएमआई है, ये हो गया, ये इतना इंटरेस्ट बन रहा है, ये बन गया, ये आपको जमा कराना है, तो आप उसमें बताइए कि मैं जमा कराने में असमर्थ हूं। वकील के थ्रू लेटर भेजिए और उसमें लिखवाइए क्यों असमर्थ है, अपनी सारी स्थिति, और आप बैंक से कम्युनिकेशन कर चुके हैं या कर रहे हैं वो भी बताइए उसको कि मैं बैंक में लेटर देकर गया था या लेटर दिया था, बैंक ने रिसीव नहीं किया, या मैंने लेटर नहीं भेजा है। जो भी आपकी स्थिति है सारी स्थिति उनको बता दीजिए। अगर कोर्ट से नोटिस आ गया है तो कोर्ट के नोटिस में आपको जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कोर्ट के नोटिस को अवॉइड करते हैं। देखिए ऐसा होता है, हमारी न्याय प्रक्रिया आपको न्याय दिलाने के लिए है। यदि आप डिफॉल्टर नहीं है, यदि आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, यदि आपने गलत नहीं किया, यदि आप वाकई पैसा देना चाहते हैं, तो बैंक को, वकील को, कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है? आपको जाना पड़ेगा। आप जाइए, अपनी बात रखिए, कोर्ट में जज साहब होंगे, जज साहब से रिक्वेस्ट करिए, उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताइए कि आप क्यों नहीं लोन पे कर पाए, आपके साथ क्या क्या परिस्थितियां गुजरी और कब तक आप लोन पे कर पाएंगे, कितना समय चाहिए। जज साहब भी आपको समय दिला सकते हैं, वहां पर आपकी ईएमआई को कम करा सकते हैं, आपको सेटलमेंट के लिए भेज सकते हैं, आपको कुछ लीन पीरियड दिला सकते हैं, बहुत सारी विकल्प वहां भी मिल जाएंगी। लेकिन भागना नहीं है। मैंने बताया ये समय भागने का, डरने का नहीं है, ये समय हालातों से लड़ने का है। आप कर्जे की दलदल में फंसे, आप लोन नहीं चुका पा रहे, यकीन मानिए इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है, और सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आपको नहीं भुगतना है। फॉर्म भी भरिए, खुद भी फॉर्म भरिए, और कम से कम 100 लोगों से फॉर्म भी भरवाइए। एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ करवाएंगे।